जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदाबाद होंगे। हाँ तो मेरे भाई, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। मेरे भाई ये टॉपिक ना अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। एकदम ध्यान से समझना और 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहना, तुमको 100% समझ में आ जाएगा। मेरे भाई इस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म इसका अन्य नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या नाम है मेरे भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये टॉपिक हमारा 2 मार्क्स का समझो कि फिक्स है। हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स समझो कि यहाँ से आ गया। ठीक मेरे भाई, ये तुमको अभी हम समझा दे रहे हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हम लोग प्रयोग हमेशा मौसक ज्ञात करने के लिए ही करते हैं। ठीक, इसका पहला नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और इसका अन्य नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इससे भी हमारा बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम तुमको क्लियर कर दिए मेरे भाई। समझो, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए का मतलब होता है भाज्य। बचपन में तू लोग बड़ी भाज्य भाजक के लिए बड़ा लोग, ठीक, तो देखा तनी तनी जब खेले के लिए बड़ा लोग का खाली। ए के मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाजक और क्यू का मतलब होता है भागफल और आर के मतलब होता है शेषफल। अब यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ है तो इसका एक शर्त है। उस शर्त को यहाँ पर तुम देखो, जहाँ इस शर्त को लिखने के लिए हम लिखेंगे जहाँ यहाँ पर देखो, आर जो है, आर हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। आर जो है बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। और 0 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा या तो बराबर होगा। समझ गए? जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि 2 में हम 4 से भागा देने को तुमसे बोल रहे हैं। ठीक, 2 को तुम क्या बोलोगे? 2 को तुम भाज्य बोलोगे। क्या बोलेगे मेरे भाई? भाज्य बोलोगे। ठीक, इसे हम लोग सूचित करेंगे तो ए से सूचित करते हैं। और 4 को तुम क्या बोलोगे? 4 को तुम भाजक बोलोगे। ठीक, क्या बोलोगे मेरे भाई? भाजक बोलोगे। और यहाँ पर जो आएगा उसे हम लोग भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? भागफल बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो कट के या घट के आएगा उसे हम लोग शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। और अब इसे तुम घटाओ, 2 के पहाड़ा में 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4। देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक शर्त था कि 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है छोटा, बड़ा या बराबर। ठीक, अब समझो, यहाँ पर शर्त क्या था कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो देखो यहाँ पर 0 आया तो ये 0 के क्या हुआ? बराबर हुआ। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन तुम समझो, जैसे कि हम 2 में 3 से यहाँ पर भाग देंगे। ठीक, अब यहाँ पर कितना बार में कटेगा? 2 एक हम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 जाएगा। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर कितना हुआ तुम्हारा? 1 हुआ। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा था कि 0 से बड़ा भी होना चाहिए या 0 के बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा 0 बराबर आया है और यहाँ पर तुम्हारा जो 1 है 0 से बड़ा आया है। यही हमारा 2 गो शर्त है। आई होप आप सभी को ये शर्त समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर हमारा क्या निकलेगा मेरे भाई? एसीएफ निकलेगा। अभी तो हम तुमसे बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम लोग प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का एलसीएम जल्दी से निकल जाए। ठीक, क्योंकि तुम मेरे भाई 10th क्लास में आ गए हो और 10th क्लास एक स्टैंडर्ड होता है और यहाँ पर शॉर्टकट अपनाना होता है। क्या अपनाना होता है? SHORT, शॉर्टकट अपनाना होता है। तो यही फार्मूला से हम लोग शॉर्टकट एसीएफ को अपनाएंगे। ठीक, तो आइए हम सब अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए तब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस पढ़ो क्या लिखा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मशक ज्ञात करना है। ठीक है ना मेरे भाई? सबसे पहले ये देखो कि इसमें दिया क्या हुआ है। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर दिया है। जो सबसे बड़ा है ना उसको हम लोग ए बोलते हैं। इसमें बड़ा क्या है? 185 है। तो ए बराबर कितना होगा हमारा? 185 होगा। और उससे छोटा हमारा 148 है तो इसको हम लोग बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बी बोलेंगे। ठीक, अब क्या पूछ रहा है तुमसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मशक ज्ञात करना है। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या लिखेंगे मेरे भाई? एल्गोरिथ्म। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर हम तुमको क्या बताए थे? ए बराबर बी क्यू प्लस में हम आर बताए थे। क्या बताए थे मेरे भाई? आर बताए थे। ठीक, अब यहाँ पर तुम स्टेप 1 लिख लेना ताकि तुम्हारा एग्जामिनर देख के संतुष्ट होके तुम्हारा क्वेश्चंस तुम्हारे फुल में फुल मार्क्स दे पाए। ठीक, यहाँ पर स्टेप 1 में अब बताओ कि ई के मान कितना है? 185 दिया हुआ है। ठीक, 185 ए का मान दिया हुआ है और बी का मान कितना दिया हुआ है? 148 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखो 185 में 148 से क्या करना है? भाग देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाग दे देना रफ करके। ठीक, 148 और 185 में हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक, अब मेरे भाई ये कितना से कटेगा? तो 1 से पहले कटाओ 148, अब इसे घटाओ कितना होगा? तो करेंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब 148 गुना 1, 148 गुना 1। ठीक, अब प्लस यहाँ पर 37 है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 37 को जोड़ देंगे। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे? इस प्रक्रिया को चालू रखेंगे। ठीक, स्टेप 1 में हमारा काम हो गया। अब स्टेप 2 देखो यहाँ पे, स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 में देखो सबसे बड़ा क्या है? इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा हमारा 148 है तो ये हमारा ए की जगह पे होगा। ठीक, एक सबसे बड़ा हमारा 148 है तो ये ए की जगह पे होगा और सबसे छोटा 37 है तो ये हमारा बी की जगह पे होगा। फिर से जो यहाँ पर जैसे किए हो वैसे ही करो। ठीक, 37 में यहाँ पर क्या उतारोगे? यहाँ पर 37 में 148 से क्या करोगे मेरे भाई? भागा दोगे। ठीक, ये कितना बार में कटेगा? तो 4 बार में ये 148 कट जाएगा। ठीक, अब मेरे भाई देखो यहाँ पर 37 गुना 4, 37 गुना 4 और यहाँ पर देखो शेषफल यहाँ पर कितना बचा? शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, शेषफल यहाँ पर 0। तो अभी हम तुमसे बोले हैं कि जब तक 0 ना हो जाए तब तक क्या करते रहना है? भागा देते रहना है। ठीक, तो बताओ मेरे भाई यहाँ पर तो 0 आ गया और किससे कटा है तो 0 आ गया है? तो 37 से जब हम कटाए हैं 4 बार में तो ये हमारा 0 आ गया है। तो हमारा मशक कितना होगा? 37 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 185 कमा 148 का मस कितना होगा? 37 होगा। समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार देखो। हाँ तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 252 एवं 594 का मौसा ज्ञात करना है। जैसे इसके पहले वाले हम क्वेश्चंस बताए थे वैसे ये सेम बनेगा। देखो क्या दिया हुआ है मेरे भाई? दिया है क्या? दिया है जो सबसे बड़ा है उसको क्या बोले थे हम? जो सबसे बड़ा है उसको हम बोले थे कि उसको ए मान लेना। तो ए का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 594 दिया हुआ है और जो सबसे छोटा है उसको तुम बी मान लेना, 252। अब देखो क्या दिया हुआ है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालना है। ठीक, दिया था हमारा 594 और यहाँ पर 292 दिया था और उसको हम ए मान लिए हैं बड़ा वाला को और छोटा वाला को बी मान लिए हैं। अब निकालो मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से। ठीक, यूक्लिड एल्गोरिथ्म में से अभी हम आप सभी को बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से जब होता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ ए के मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई? ठीक, ए का मान दिया हुआ है 594 और इसको बनाने के लिए स्टेप में लिख लेना है ताकि एग्जामिनर देख के संतुष्ट हो जाए और नंबर फुल में फुल दे। ठीक, 594 बराबर, अब देखो बी के मान कितना दिया हुआ है? बी के मान मेरे भाई 252 दिया हुआ है। ठीक, और छोटा वाला में से बड़ा वाला को भाग दो। ठीक, तो जब छोटा वाला में से यहाँ पर देखो 252 में, यहाँ पर जब 252 में हम 594 से भाग लगाएंगे तो देखो कितना बार में कटेगा? इसको हम 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 504 हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटाओ, 4 में से 4 जगह तो 0 हो जाएगा। ठीक, ऊपर से उतारेगा 9 और 5 में से 5 जगह तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 252 गुना 2 और प्लस में यहाँ पर 90। अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 में जो सबसे बड़ा है उसको हम ए मानेंगे तो इसमें बड़ा हमारा क्या है? 252 है। ठीक, 252 और छोटा हमारा क्या है? 90 है तो उसको हम बी की जगह पे मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पर फिर से गुना करेंगे। कब तक करते रहेंगे इस प्रक्रिया को? जब तक यहाँ पर 0, यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक ना? तो अब हम यहाँ पर 90 में 252 को भाग लगाएंगे। ठीक, 90 में 252 को भाग लगाएंगे। इसको कटाओ कितना बार में कटेगा? तो ये 2 बार में कटेगा, 180। ठीक, घटाओ, 2 में 0 जगह तो 2 और 25 में से 18 जगह तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक, तो 90 गुना 2
प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, मतलब आर हमारा 0 नहीं आया है। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को करेंगे। तो स्टेप 3 में हमारा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है उसको हम ए की जगह पे रखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा क्या है, 90 है, तो हम इसको ए की जगह पे रखेंगे, ठीक। और जो सबसे छोटा है उसको हम बी की जगह पे रखेंगे। तो बी हमारा क्या है, 72 है, तो 72 यहाँ पर लिखे हम, ठीक। अब 72 गुना और फिर 72 में 90 से भाग लगाओ मेरे भाई, ठीक। 72 में जब हम 90 से भाग लगाएंगे तो ये एक बार में कटेगा, ठीक। तो इसमें से जब घटेगा तो हमारा 18 आएगा, ठीक। तो 72 गुना 1 प्लस कितना होगा, 18 होगा, कहा इसके यहाँ पर घटाने पर 0 आया है, ठीक। अब फिर से देखो यहाँ पर फिर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को चालू रखेंगे। स्टेप 4 में हमारा देखो, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा है फिर वहाँ पर हम ए की जगह पे रखेंगे, तो 72 बराबर, और जो सबसे छोटा है फिर हम उसको क्या रखेंगे, बी की जगह पे रखेंगे। अब यहाँ पर देखो 18 के पहाड़ा में 72 है कि नहीं है, तो 18 चौक 72 है, तो 18 गुना 4, ठीक। 18 चौक 72, मतलब 18 में जब हम 72 से भाग लगा रहे हैं तो 18 चौक 72, और जब घटा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, ठीक। तो 0 जब आ गया तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 18 होगा। तो 18 गुना 4 प्लस क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर काट कुटाया है तो 0। अब मेरे भाई 594 और 252 का एचसीएफ हमारा कितना हुआ, तो यहाँ पर 18 हुआ, ठीक। क्यों, क्योंकि 18 से हमारा ये क्या हुआ है, कटा है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 594 कामा 252 का मस कितना होगा, 18 होगा, 18 होगा। इस तरीके से तुम मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में अपने बनाओगे तो तुमको 2 में 2 फुल में फुल मिलेंगे, 2 में 2 तुमको मिल जाएंगे, ठीक ना। अब मेरे भाई 3-4 क्वेश्चंस हम तुमको HW में देंगे, जो तुम बनाकर मेरे नंबर पे क्या करना, मैसेज करना। नंबर है मेरा 9631138261, ठीक ना। पहला क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, 48 और 512 का मौसा निकालना है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं 512 और ये सब जितना मौसा निकालना है पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है, ठीक। 512 और 417 का निकालना है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है 500 और 100 का निकालना है, ठीक। ये मेरे भाई तीनों बनाकर मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, ठीक। और हम चेक करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। मेरे भाई अगर ये वीडियो तुमको आज का समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर करो। मेरे भाई ये वीडियो लाइक करने से तुम्हारा 1 रुपया ना घटने वाला है और ना मेरा बढ़ने वाला है। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक इसी जोश और इसी अंदाज के साथ हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।